नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास को, जो कि आरआरबी ग्रुप डी की है। इसमें मैथ्स के 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कराए जा रहे हैं, जो 2025 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और जो भी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 3, 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य का 3 गुना पूरा करने में कितना समय लेंगे। चलिए करते हैं कि ए है, बी है, सी है। ए 3 दिनों में, बी 5 दिनों में और सी 15 दिनों में। तीनों से एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15 और 15 × 9 = 15। अब क्या कह रहा है, एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य का 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 × 3 = 8, 8 × 1 = 9, मतलब 9 की एफिशिएंसी से काम करना है। तो ही टाइम लग जाएगा कितना, 15 × 3 = 45 अपॉन में 9, तो 9 × 5 = 45। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। sin 45 × cos 45 का मान याद कीजिए। देखिए sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 45 मतलब sin 45 का ही जस्ट उल्टा, तो √2। तो √2 से √2 कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर को 40 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है। शेष दूरी उसे किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि औसत चाल 70 किलोमीटर/आवर हो जाए। 600 किलोमीटर की यात्रा करना है एक ट्रक को, जिसमें से पहले 300 किलोमीटर को 40 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करना है। बाकी शेष दूरी कितनी हो जाएगी, 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर को पूछा है किस स्पीड से तय करे, ठीक, ताकि ओवरऑल जो एवरेज स्पीड रहे वो 70 किलोमीटर/आवर है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें टाइम इक्वल होगा ना, समय जितना लगेगा 600 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर/आवर से तय करने में, उतना ही समय लगेगा 300 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर/आवर प्लस शेष दूरी को, मतलब 300 किलोमीटर की स्पीड को जिस भी स्पीड से तय करेगा वही क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे टाइम लगता है 10 घंटे और 300 किलोमीटर में अगर 5 घंटे लगते हैं तो इसमें भी 5 घंटे ही लगने चाहिए, मतलब ओवरऑल टाइम इक्वल होना चाहिए। उसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये। चलिए टाइम इक्वल कर देते हैं सभी का। कैसे करेंगे, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 600 किलोमीटर, चाल कितनी है 70। अब यहाँ पे देखिए समय कितना है, दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, चाल कितनी है 40 किलोमीटर/आवर प्लस अब शेष दूरी कितनी है, वो भी 300 रहेगी। अब चाल कितनी हमको नहीं पता, तो x मान लेते हैं। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 300, 300, 600 दो बार चला जाएगा। अगर 300 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, मतलब यहाँ कितना आ गया 2/70 बराबर 1/40 प्लस 1/x। 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/70 माइनस 1/40। 80 में से 70 जाएगा 10, नीचे आएगा 7 × 4 = 2800, मतलब 1/, कितना आ गया 280। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 280, और x ही तो हमको निकालना था, यही तो था स्पीड। स्पीड कितनी आ गई 280 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बेहतरीन है, यू कैन स्टार मार्केट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पाल, रेयान और मैक्स एक निश्चित कार्य को क्रमशः 15, 14 और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। पाल ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया और रेयान ने कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पाल है, रेयान है और मैक्स है। पाल कितने दिनों में, 15 दिनों में, रेयान 14 दिनों में और मैक्स 21 दिनों में काम कंप्लीट कर देता है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा। देखिए अब एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा। देखिए 7 दूनी 14, 7 × 21, 3 × 5 = 15, मतलब इतना एलसीएम आ गया। तो 15 से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा 14। 14 से 14 चला जाएगा, कितना बचेगा 15। ये एफिशिएंसी लिख रहा हूँ मैं। और 21 से 21 चला जाएगा, बचेगा 10। तो सबकी एफिशिएंसी भी आ गई।
अब क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। पॉल ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। तो पॉल 5 दिन तक काम किया है, उसके बाद छोड़ दिया है। तो हम कहते हैं भाई तो अपना काम ले जा अपने साथ। 5 दिन में कितना काम कर देगा ये? 70 काम। और टोटल काम कितना है? 5 से 15 दूनी 30, 7 210 काम टोटल है। उसमें से 70 काम इसका हटा देता हूँ, कितना बचेगा? 140 काम। 140 काम अब कौन करेगा? क्योंकि इसको तो मैंने हटा दिया है पॉल को। अब बचा है रेयान और मैक्स। अब आगे कह रहा है रेयान ने कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया। 3 दिन पहले भाई मत छोड़ तू, तो 3 दिन और काम कर ले। तो 15 तियाँ 45 काम और करा दो इससे भाई। ओवरऑल कितना काम हो गया? 5 8 1 185 काम अब करना है। किसको करना है? रेयान को और मैक्स को। दोनों की इफ़िशियंसी कितनी है? इसकी 15 है, इसकी 10 है, मतलब ओवरऑल 25 हो गई। यही दोनों काम करेंगे क्योंकि पॉल तो चला गया है ऑलरेडी। तो टाइम कितना लग जाएगा? 185 काम करने में। इफ़िशियंसी कितनी है? 15 10 25। कट कर लिया जाए इसको। तो 5 5 25, 5 3 15, 5 7 35, 5 7 35, 5 चौक 20, तो 7.4। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ठीक ही है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% की वृद्धि हो जाती है और टीवी की कीमत में 11% की कमी हो जाती है, तो 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखिए क्वेश्चन कई बार रेलवे ने पूछ लिया है, मतलब ग्रुप डी में, टेक्नीशियन में कई जगह ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। टीवी है और वॉशिंग मशीन है। कह रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 50% कम है। 50% होता है 1/2। अगर टीवी का मूल्य 2 है, इसका मूल्य 1 है। इसको डबल ज़ीरो कर लेता हूँ, इसको भी डबल ज़ीरो कर लेता हूँ, ठीक, ताकि हमको परसेंटेज निकालने में आसानी हो। अब कह रहा है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% की वृद्धि, 60% कितना हो जाएगा? 60 इसका, तो 160 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है टीवी की कीमत में 11% की कमी, 11% कितना हो जाएगा? 22 रुपये। तो 22 की कमी कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 178। तो 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन? तो देखिए पहले कितना था? 400 रुपये। इसका पहले कितना था वॉशिंग मशीन का? 600 रुपये। अब कितना हो गया? 960। और टीवी का कितना हो गया? 17 दूनी 34, 8 दूनी 16, मतलब 356 रुपये। कितना हो गया ओवरऑल जोड़ेंगे तो? देखिए 400 में 600 जोड़ेंगे तो 1000, मतलब पहले 1000 रुपये कीमत थी। अब 356 में 960 जोड़ेंगे तो 9 3 1200, 6 6 5 11 और 9 4 13, तो 1316 हो गया। पहले इतना था मूल्य, अब इतना हो गया। कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है? 316 इंक्रीज़ हुआ है 1000 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ही परसेंटेज इंक्रीमेंट है। कितना आ जाएगा? 31.6% का इंक्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्मार्ट बाज़ार घरेलू सामानों पर 16 खरीदे और 9 मुफ्त पाएँ का ऑफ़र दे रहा है। स्मार्ट बाज़ार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध प्रतिशत छूट कितना है? देखिए परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जितना आप मुफ्त में पाएंगे वो ऊपर लिखेंगे और टोटल कितनी वस्तुएं आप अपने साथ ला रहे हैं, तो 9 और 16, 16 9 25 वस्तुएं आप अपने साथ ला रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा? 36%। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। x बराबर 2 होने पर x² + 3x + 5 का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट मतलब x की इसमें वैल्यू ही पुट करनी है, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5, तो 6 5 11 4 15। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। अनु और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 6 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाएगा। बीना की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। अनु है, बीना है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4 और 5। अब से 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद दोनों को इंक्रीज कर देते हैं। 6 वर्ष इसको भी, 6 वर्ष इसको भी, कितना हो जाएगा? 5:6, तो 5 ही हो जाएगी, 6 ही हो जाएगी। इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया था, कैसे करते हैं। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 5 5 25, और दोनों को घटा देंगे। अगर सेम साइन है तो घटा देंगे और अपोजिट साइन है
तो जोड़ देंगे, मतलब +24 + 25 एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 6 × 36 5 × 30 6, सेम साइन है, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 6। अब क्या करेंगे, यही पुट कर देंगे 6 इसमें, 6 × 24 6 × 5 = 30, मतलब अनु की कितनी है 6 × 4 = 24 साल और बीना की कितनी है 30 साल। मुझसे पूछा क्या है, बीना की आयु कितनी है 30 साल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज का 9वां क्वेश्चन। निसी 21 किलोमीटर/आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 77 किलोमीटर/आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है 2xy/x + y। कर लेते हैं। 2 है, x की वैल्यू कितनी है, जाते हुए उसकी स्पीड 21 है और आते हुए 77 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 × 1 = 8, 7 × 2 = 9। कट कर लेते हैं 14 × 7 = 98, 11 × 7 = 77, 7 दूनी 14, 7 × 3 = 21, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 11 × 3 = 33 किलोमीटर/आवर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि ए, बी, सी और डी के बीच 17, 3, 9, 6 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी को बी से 294 अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। सी को बी से, सी यहाँ है बी यहाँ है, मतलब 6 रेशियो का डिफरेंस कितना है 294। कट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो 6 × 4 = 24 और 6 × 9 = 54, एक रेशियो की वैल्यू हो गई 49। हमसे पूछा क्या है ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 17 × 49, तो 17 × 4 = 68, 17 × 9 = 153, 3 × 8 = 5 = 13, 8 तो 833 रुपये प्राप्त हुए हैं ए को। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।